कैसे साथियों आप लोग। चलिए आपके एसआई के बैच में इतिहास को आगे बढ़ाते हैं। और पिछले लेक्चर में हमने किसकी शुरुआत की थी, आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता की। आज इसका दूसरा भाग है। और पिछले लेक्चर में हमने आर्यों की प्रारंभिक जानकारी, इसके साथ साथ राजनीतिक व्यवस्था, इसका विस्तार से अध्ययन कर लिया था। आज देखेंगे साथियों यहाँ पर सामाजिक और धार्मिक स्थिति कि जो ऋग वैदिक काल है, यानी जो वैदिक सभ्यता का पहला चरण है, जिसे कि हम ऋग वैदिक काल के नाम से जानते हैं, इसका कालखंड जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य में माना गया है। तो इस कालखंड में यहाँ की सामाजिक व्यवस्थाएं कैसी थी, सामाजिक मान्यताएं कैसी थी। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं साथियों कि इसकी सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत, अच्छा कोई भी सामाजिक व्यवस्था होती है उसके अंतर्गत क्या क्या देखा जाता है कि जो समाज का स्वरूप है वो कैसा था, पितृसत्तात्मक था, मातृसत्तात्मक था। आपको मालूम है हमने सिंधु घाटी की सभ्यता में पढ़ा है कि यहाँ का समाज कैसा था, मातृसत्तात्मक था। वैदिक काल में पितृसत्तात्मक हो जाएगा। और इसके बाद जो है यहाँ परिवारों की क्या स्थिति थी, पूरे समाज में महिलाओं की क्या स्थिति थी, उन्हें कौन कौन से अधिकार प्राप्त थे, उनके कार्य क्या थे, फिर विवाह की स्थिति क्या थी, तो और इसके अलावा शिक्षा पद्धति कैसी थी। कुल मिलाकर ऐसी चीजों को समाज के अंतर्गत पढ़ा जाता है। और आगे जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे जिनमें हमें यहाँ पर सामाजिक व्यवस्था देखेंगे तो सब में यही सारी चीजें पढ़ना है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो ऋग वैदिक काल में, ध्यान रखिए कि ये कौन सा चल रहा है, ऋग वैदिक काल चल रहा है। ऋग वैदिक काल, इसमें सामाजिक व्यवस्था, ठीक, सामाजिक व्यवस्था। तो साथियों यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि समाज की कोई भी समाज हो, इसकी प्राथमिक इकाई क्या होती है, परिवार। प्राथमिक इकाई कैसी थी, परिवार थी। ठीक है ना, परिवार थी। इसके बाद जो ये परिवार था, परिवार क्या कहलाते थे, अभी हमने पिछले लेक्चर में भी देखा है, परिवार को कहा जाता था कुल। ठीक है ना, इसे क्या कहा जाता था, परिवार को कुल। और जो कुल का मुखिया होता था, जो इसका मुखिया क्या कहलाता था, कुलप कहलाता था। कुलप, मुखिया, ये कहलाता था। अब यहां पर एक सामाजिक व्यवस्था की जो हमें अच्छा हाँ, एक चीज और कि ये जो परिवार होते थे साथियों कैसे होते थे, बड़े परिवार होते थे। और बड़े परिवारों को क्या कहा जाता था, संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार होते थे। अब ये संयुक्त परिवार क्या होते हैं कि इनमें एक से अधिक पीढ़ी के सदस्य होते हैं। ठीक है ना, एक से अधिक पीढ़ी के सदस्य होते हैं। जैसे आज भी आप देखें ग्रामीण क्षेत्रों में एक बड़ा परिवार होता है, बड़ा आवास होता है, जिसमें दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, तो इस तरह के जब कई लोग यानी एक से अधिक पीढ़ी के लोग एक साथ एक घर में निवास करते हो तो उसे क्या कहा जाता है, संयुक्त परिवार कहा जाता है। और इसे ही कुटुंब कहा जाता था। ठीक है ना, इसे ही कुटुंब कहा जाता था। और इन सभी के लिए एक शब्द का प्रयोग हमें ऋग्वेद में दिखाई देता है। इनके लिए हमें नृप शब्द का प्रयोग दिखाई देता है। यानी परिवार में जितने भी लोग होते थे, एक से अधिक पीढ़ी के लोग, इनके लिए संयुक्त रूप से नृप शब्द का प्रयोग किया गया है। इसे ध्यान रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पे हमें एक बार दिखाई देता है विभाजन, समाज का विभाजन। यानी समाज जो है वो कई तरह से विभाजित होता है, जैसे वर्ग होता है, वर्ण होता है, जाति होती है। तो जो भारतीय समाज है हमेशा वर्ण पर विभाजित रहा है, वर्ण व्यवस्था पर आधारित रहा है। सामान्य शब्दों में हम देखें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
ये 4 वर्णों में जो परंपरागत भारतीय समाज है उसका विभाजन प्रारंभ से होता आया है। लेकिन इसका विभाजन हमें जो ऋग्वैदिक काल में हमें इसका विभाजन 2-3 तरह से दिखाई देता है। पहला विभाजन हमने पिछले लेक्चर में देखा है कि आर्य मध्य एशिया से भारत में प्रवेश किए थे, है ना, और अलग अलग विद्वानों ने आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में हमें अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं। तो यानी जब आर्य बाहर से आए तो यहां भी रहने वाले मूल निवासी रहे होंगे, यहां भी कोई मूल निवासी रहा होगा, पहले से लोग रहते आए होंगे। तो आर्यों ने आर्यों से अलग व्यक्तियों को क्या कहा? अनार्य, यानी जो आर्य नहीं है, अनार्य। ठीक, अनार्य कहा। अब यहां पर दूसरा विभाजन हमें दिखाई देता है कार्यों के आधार पर। कैसा विभाजन दिखाई देता है? ब्रह्म, क्षत। तीसरा विभाजन दिखाई देता है हमें विष, यानी ब्रह्म कैसे व्यक्ति थे? ऐसे व्यक्ति जो शिक्षा और धर्म से संबंधित थे, जिनका कार्य शिक्षा और धर्म से संबंधित था, इन्हें क्या कहा गया? ब्रह्म कहा गया। इसके बाद क्षत, यानी जिनका कार्य प्रशासन से था, जिनका कार्य राज कार्य से था, प्रशासन से था, तो ऐसे व्यक्तियों को किस में रखा गया? क्षत में। इसके बाद जो है ये अगला है विष। विष तो ऐसे व्यक्ति जो आर्थिक कार्यों से जुड़े हुए थे, जो भ्रमणशील होते थे। तो हमें दूसरा विभाजन ऋग्वैदिक काल में ब्रह्म, क्षत और विष के रूप में दिखाई देता है। आगे चलकर साथियों ध्यान रखिएगा कि जो यही है ब्रह्म, ब्रह्म जिसे हम देखते हैं, ये आगे चलकर ब्राह्मण में परिवर्तित हो गया, ब्राह्मण वर्ण में परिवर्तित हो गया। और जो क्षत था वो आगे चलकर क्षत्रिय इसे कहा जाने लगा, और जो विष था इसे क्या कहा जाने लगा? वैश्य, वैश्य कहा जाने लगा। तो इस तरह से हमें पहला विभाजन दिखाई देता है। लेकिन हम आगे चलकर और देखते हैं कि एक और वर्ण का हमें जो है नाम दिखाई देता है। उसका नाम क्या था? शूद्र। शूद्र। तो इस तरह से जो यहां पर वर्ण व्यवस्था की स्थापना हुई और हमें कुछ इस तरह से इसका विकास दिखाई देता है। ध्यान रखिएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन जो शूद्र शब्द है ये सबसे अंत में जोड़ा गया है। ठीक, क्लियर हो रहा है आप लोगों को? इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपकी परीक्षा में। और जो आपकी मुख्य परीक्षा में जो समाज शास्त्र जुड़ा हुआ है पेपर फर्स्ट में ही मुख्य परीक्षा में, तो उसमें भी ये टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, ये सारी चीजें। आइए थोड़ा सा इसके विषय में देखते हैं। तो इसका जो हमें पहला उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक है पुरुष सूक्त। तो पुरुष सूक्त में सबसे पहले शूद्र शब्द का उल्लेख हमें मिलता है। शूद्र शब्द और वर्ण व्यवस्था, इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? इससे मिलती है, ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसे ध्यान रखिएगा। तो कुछ इस तरह से यहां पर वर्ण व्यवस्था स्थापित थी। लेकिन इस वर्ण व्यवस्था की साथियों सबसे बड़ी विशेषता यह थी, इसे भी रखिएगा, कि यहां पर जो विभाजन था, वर्ण का आधार क्या था? वो कर्म था, व्यवसाय था, उसकी योग्यता थी। ठीक है ना? तो आगे चलकर हम देखेंगे, जब उत्तर वैदिक काल में हम देखेंगे कि जो ऋग्वैदिक काल में वर्ण विभाजन का आधार
व्यक्ति व्यक्ति के कर्म, व्यवसाय या उसकी योग्यता थी, उत्तर वैदिक काल में आगे चलकर जो है वो जन्म हो जाता है। तो यानी यहां पर कहने का आशय ये है कि जो ये वर्ण व्यवस्था के विभाजन का आधार कर्म, व्यवसाय और योग्यता थी, तो यानी व्यक्ति अपने गुणों में परिवर्तन करके किसी भी, जो ये 4 वर्ण अंतिम रूप से स्थापित हो, किसी भी वर्ण का सदस्य बन सकता था। ठीक, तो ये था साथियों वर्ण, यहां पर समाज की प्राथमिक इकाई, परिवार के संदर्भ में जानकारी, और जो विभाजन था इसकी, जो इस विभाजन के अंतर्गत जो वर्ण व्यवस्था की स्थापना, यानी वर्ण व्यवस्था किस तरह से स्थापित हुई, इसके विषय में आप यहां पर देख लीजिएगा कि वर्ण व्यवस्था का विकास कैसे हुआ, इसका क्रमिक रूप से, अंतिम रूप से। चलिए आइए यहां पर अब देखते हैं सामाजिक संगठन में महिलाओं की स्थिति क्या थी। ठीक, महिलाओं की स्थिति क्या थी। तो देखिए ये जो समाज था, जो ऋग्वैदिक समाज था, या कि पूरी जो उत्तर वैदिक सभ्यता थी, ये पितृसत्तात्मक सत्ता थी। यानी इस पूरे समाज में जो पुरुषों का निर्णय जो है उसे प्राथमिकता दी जाती थी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि महिलाओं की स्थिति निम्न थी, ये बिल्कुल नहीं था, बल्कि यहाँ पर ऋग्वैदिक समाज में महिलाओं के वही अधिकार थे, उन्हें वही स्वतंत्रता थी जो एक पुरुष को प्राप्त थी। ठीक, तो पितृसत्तात्मक समाज होते हुए भी ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, सम्मानजनक थी, प्रतिष्ठापूर्ण थी, उसे सभी प्रकार के अधिकार यहाँ पर प्राप्त थे। सभी प्रकार के अधिकारों का आशय हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि इन्हें शिक्षा और राजनीति के अधिकार प्राप्त थे। शिक्षा और राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के अधिकार प्राप्त थे। अब जैसे शिक्षा से संबंधित 2 महत्वपूर्ण संस्कारों का हमें उल्लेख मिलता है। कौन से? शिक्षा से संबंधित हमें 2 महत्वपूर्ण संस्कारों का उल्लेख मिलता है। संस्कार आप मुख्य परीक्षा में समाजशास्त्र में पढ़ेंगे। कौन कौन से ये संस्कार हैं साथियों? तो उपनयन संस्कार, और दूसरा एक और महत्वपूर्ण संस्कार है समावर्तन संस्कार। जब शिक्षा का प्रारंभ होता था तो उपनयन संस्कार किया जाता था, यानी उपनयन संस्कार के पश्चात ही कोई बालक जो है शिक्षा को ग्रहण करता था मान्य रूप से अपने गुरु के आश्रम में जाकर, और शिक्षा की समाप्ति पर ये वाला संस्कार होता था, यानी कौन सा? समावर्तन संस्कार। तो महिलाओं को भी शिक्षा संबंधी अधिकार प्राप्त थे, दोनों ही संस्कार किए जाते थे। और अभी हमने जो राजनीतिक व्यवस्था में 2 समितियों का उल्लेख देखा है, सभा और समिति, तो महिलाएं इस सभा और समिति की गतिविधियों में, इनकी कार्यवाहियों में भाग लेती थी। ठीक है, इसके अलावा हम देखें तो हमें ऋग्वेद में अनेक विदुषी महिलाओं, यानी विद्वान महिलाओं, जिन्हें की ब्रह्मवादिनी कहा जाता था, ऐसी महिलाओं का उल्लेख मिलता है। ऐसी महिलाएं कौन कौन सी थी? विश्ववारा, अपाला, घोषा, लोपमुद्रा। तो ऐसी यहां पर देखें कि ऋग्वेद में विदुषी महिलाओं का उल्लेख है, जिन्होंने ऋग्वेद में मंत्रों की रचना की है ऋषियों के समान ही। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, अपाला, घोषा, लोपमुद्रा, विश्ववारा, सिक्ता है, सिक्ता भी नाम है, निवारणी भी नाम मिलता है। लेकिन यहाँ पर 2 विदुषी महिलाओं का विशेष रूप से उल्लेख यहाँ पर हमें मिलता है कि जो लोपमुद्रा थी, ये एक राजा की पुत्री थी, यानी इनका जो एक राजकुल में इनका जन्म हुआ था, लेकिन इनका विवाह अगस्त ऋषि से हुआ था। ठीक है ना, अगस्त ऋषि से हुआ था। और इसी प्रकार से जो विश्ववारा थी, ये इन्हें ब्रह्मवादिनी और मंत्र दृष्टा कहा गया है। ठीक है, मंत्र दृष्टा कहा गया है। इसके अलावा हम देखें कि विवाह की क्या स्थिति थी, तो सामान्यतः जो समाज है इसमें एकल विवाह प्रचलित था, यानी एक व्यक्ति एक समय में एक ही विवाह करता था। लेकिन जो इस काल में उच्च कुल थे, वहां पर बहु विवाह प्रथा के भी हमें ये उदाहरण मिलते हैं। साथ ही यहां पर नियोग प्रथा भी प्रचलित थी, ध्यान रखिएगा। चलिए अभी यहां पर देखते हैं। लेकिन जितनी भी सामाजिक कुरीतियां होती हैं, जैसे बाल विवाह है, अस्पृश्यता है, पर्दा प्रथा है, तो सती प्रथा है,
ये सारी कुरीतियां उपस्थित नहीं थी। ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो समाज में जो भी कुरीतियां थी, जैसे बाल विवाह, पर्दा प्रथा और सती प्रथा, ये सारी कुरीतियां उपलब्ध, ये प्रचलित नहीं थी। कुछ विशेष शब्दावलियां भी मिलती हैं, जैसे अमाजू शब्द मिलता है हमें, तो आजीवन अविवाहित रहने वाली, यानी ऐसी ऐसी कन्या जो अपना ये जीवन भर विवाह ना करे, आजीवन अविवाहित रहे, उसके लिए अमाजू शब्द का प्रयोग हुआ है। ध्यान रखिएगा। और वहतु, वहतु शब्द का भी उल्लेख हुआ है कि यहां पर कन्या की विदाई के समय जो कन्या का पिता है, उपहार स्वरूप जो वस्तुएं देता था किसे, अपनी पुत्री को, तो उसे वहतु कहा गया है। इसी का विकृत रूप वर्तमान समय में दहेज कहा जाता है। ठीक है। और इसी प्रकार से हम देखें तो भोजन, इनका भोजन क्या था, स्वाभाविक रूप से जो आर्य थे, यहां पर क्या प्रचलित था, शाकाहार और मांसाहार दोनों ही प्रचलित था। ठीक है ना, मांसाहार प्रचलित था, लेकिन जो आर्यों का मुख्य भोजन था, है ना, पहला पॉइंट तो ये हो गया, जो इनका मुख्य भोजन था वो क्या था, इसका उल्लेख हमें मिलता है कि जो आर्यों का मुख्य भोजन था वो था यव, यानी इसे हम वर्तमान में जौ कहते हैं, दूध और दूध से बनी वस्तुएं। तो जो ये थे, ये इनके आर्यों के मुख्य भोजन थे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आर्य मांसाहारी तो थे, लेकिन गाय का मांस प्रचलित नहीं था, क्योंकि ऋग्वेद में क्या कहा जाता था, अघन्या। ऋग्वेद में अघन्या यानी जो वध करने योग्य न हो उसे वो गाय है। तो ऐसा माना गया है कि मांसाहार प्रचलित था, लेकिन गाय का मांस प्रचलित नहीं था। ध्यान रखिएगा आप लोग, अभी अर्थव्यवस्था में आपको क्लियर होगा कि जो ऋग्वैदिक आर्य थे, क्योंकि इनका जीवन कैसा था, कबीलाई जीवन था, खाना बदोशी जीवन था। कभी एक स्थान पर जब उस स्थान के सारे संसाधन साधन समाप्त हो जाते थे, तो कबीले सहित किसी दूसरे स्थान पर जाकर रहने लगते थे। और इनका मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुचारण था। यानी स्वाभाविक रूप से जो आर्यों की मुख्य संपत्ति थे वो उनके मवेशी समझे जाते थे। और इस काल में, ऋग्वैदिक काल में जो सबसे ज्यादा युद्ध हुए हैं वो गाय की चोरी को लेकर हुए हैं, मवेशियों की चोरी को लेकर किए हैं। और इनके जितने भी मवेशी होते थे, इनके जितने भी मवेशी होते, उनमें सबसे पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण किसे माना गया है, गाय को माना गया है। और यही कारण है कि ऋग्वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग होता है, कि जो मतलब अघन्य का आशय यह होता है जो वध करने योग्य ना हो। वैसे भी देखिए आप, इसमें जो गाय को कितना ज्यादा महत्व दिया गया है कि महत्वपूर्ण शब्दावलियों में हमें गाय का शब्द मिलता है। जैसे हमने अभी राजनीतिक व्यवस्था में पढ़ा था, कुछ चीजें हमने यहां पर देखी थी, जैसे गोप, गोधूली बेला, गोधूली, गविष्टि, है ना, दुहिता। तो ऐसे शब्द मिलते हैं जो कि गाय के महत्व को स्थापित करते हैं कि ऋग्वैदिक आर्यों के जीवन में गाय का कितना महत्व रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ तीन तरह के जो है पेय प्रचलित थे। ऐसे पेय जो है तीन तरह के प्रचलित थे, जैसे सोम, सुरा और एक तीसरा पेय था मधु। मधु यानी शहद। सोम को पवित्र पेय माना गया है, जबकि सुरा की निंदा की गई है। सुरा का मतलब जैसे आधुनिक समय में आधुनिक समय में शराब, उसी तरह से सुरा के पेय को निंदनीय माना गया है। लेकिन जो सोम है, ये जो है ये पवित्र पेय माना गया था। और सोम का पूरा उल्लेख हमें ऋग्वेद के 9वें मंडल से मिलता है। ध्यान रखिएगा, इसका हमें उल्लेख 9वें मंडल से प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं साथियों।
इसके बाद हम वस्त्र वस्त्र देखें। इसके बाद वस्त्र वस्त्र में बहुत सी सामान्य सी बातें हैं कि इन्हें जो है ऊनी वस्त्र का जो है इन्हें ऊनी वस्त्र का, सूती वस्त्र का और मृग चर्म का ये प्रयोग करते थे। और इसी प्रकार से हम देखें कि यहाँ पर जो वस्त्र हैं कुछ विशेष प्रकार के चलते थे, जैसे नीवी है, वास है, अधिवास है और उष्णी। तो इस तरह के यहाँ पर हालांकि बहुत सारे तथ्य मिलते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर 2-4 शब्दावलियां हैं जो वस्त्र से संबंधित हैं। एक शब्दावली है नीवी, ये परीक्षा में पूछी गई है। वास, अधिवास, ओसड़िन या उषड़ी। अब नीवी क्या थी भाई? जो नीवी ऐसा वस्त्र होता था जो कमर के नीचे पहना जाता था। जब नीवी कमर के पीछे नीचे पहने जाना वाला वस्त्र था, तो जो वास है वो कमर के ऊपर पहना जाता था। नीवी का मतलब कमर से नीचे पहने जाने वाला वस्त्र। ठीक है। इसके बाद वास, ठीक कमर के ऊपर। और फिर अधिवास, ये ओढ़नी, यानी कमर के ऊपर जो है ओढ़नी जैसा, या आधुनिक शब्द में कहें जो साल होता है। आप लोग जो पुराने सीरियल हैं, आप लोग रामायण महाभारत में देखे होंगे कि जो ये वाला पोर्शन है, कमर के ऊपर वाला पोर्शन, यहाँ पर साल जैसा एक वस्त्र को मतलब लपेट के रखा जाता है, उसे ओढ़ा जाता है, वो यही वस्त्र था, अधिवासी से कहा जाता था। इसके अलावा जो था ये पुरुष की पगड़ी, पुरुष की पगड़ी क्या कहा जाता था? उष्णिन। तो ये 4 शब्द वस्त्रों से संबंधित आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसके अलावा और भी देखें तो ये वस्त्र हो गए आपके। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत ही हम यहाँ पर देखते हैं कि जो इनके आवास होते थे, कई बार आवास से संबंधित प्रश्न बने हुए हैं। तो जो आवास होते थे, चूंकि इनका जीवन कैसा था? अस्थायी था, खानाबदोशी जीवन था, कबीलाई जीवन था। तो इनके जो मकान हैं वो घास फूस और बांस या लकड़ी के बने होते थे, लकड़ी के बने होते थे। और इसी प्रकार से हम मनोरंजन की बात करें कि इनके जीवन में मनोरंजन की क्या स्थिति थी, तो कुछ मनोरंजन हमें ऐसे उल्लेख मिलते हैं जिनमें सबसे प्रमुख था रथ दौड़, शिकार, नृत्य, संगीत। सामान्यतः ऐसे ही थे, लेकिन यहां पर ध्यान रखें कि जो ये रथ दौड़ था, ये उत्तर वैदिक काल में वाजपेय यज्ञ के रूप में स्थापित हुआ था। उत्तर वैदिक काल में बतलाऊंगा आप लोग को कि वाजपेय यज्ञ क्या होता है। अब कुछ प्रश्न और उठते हैं कि यहां दास प्रथा थी कि नहीं। तो इतिहासकारों का मानना ऐसा है कि ऋग्वैदिक समाज में या पूरी वैदिक संस्कृति में दासों की उपस्थिति थी, यानी यहां पर दास प्रथा प्रचलित थी, लेकिन जो दासों को आर्थिक कार्यों में नहीं लगाया जाता था, इन्हें आर्थिक इकाई नहीं समझा जाता था, बल्कि इनसे घरेलू कार्य कराया जाता था। तो यहां पर आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में कि वैदिक सभ्यता में दास प्रथा थी या नहीं थी। तो आपका जो आंसर होगा दास प्रथा थी। इसका उल्लेख कुछ इस तरह से मिलता है कि ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा के प्रमाण प्राप्त होते हैं, लेकिन पुरुष दास से ज्यादा स्त्री दासों का उल्लेख है, और दासों से मुख्य रूप से घरेलू कार्य कराया जाता था, इन्हें आर्थिक कार्यों में नहीं लगाया जाता था। चलिए, सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत हमने ये देख लिया। अब एक व्यवस्था और बचती है आपकी, शिक्षा पद्धति। शिक्षा पद्धति, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी साथियों, ध्यान रखिएगा।
और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए। हालांकि मुख्य परीक्षा में वैदिक सभ्यता को स्पष्ट रूप से चिन्हित नहीं किया है, हाईलाइट नहीं किया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पूछा जा सकता है। तो शिक्षा, पहली बात तो यह है कि इस समय धार्मिक शिक्षा प्रचलित थी, धार्मिक शिक्षा या वेद की शिक्षा, ठीक है ना। दूसरी बात, यहां पर शिक्षा मौखिक होती थी। ऋग्वैदिक आर्यों को लिखने की कला का ज्ञान था, लेकिन यहां पर जो है शिक्षा कैसी होती थी, मौखिक शिक्षा होती थी। और यहां पर गुरुकुल पद्धति प्रचलित थी। गुरुकुल पद्धति यानी गुरु के आश्रम में जाकर जो छात्र है वो शिक्षा प्राप्त करता था। और यहां पर शिक्षा से संबंधित दो महत्वपूर्ण संस्कारों का हमें उल्लेख मिलता है। चलिए खैर, पहले बता चुका हूं आप लोग को। इसके अलावा जो है बालक और बालिका यानी दोनों को शिक्षा का अधिकार था। तो कुछ इस तरह से हमें यहां पर शिक्षा पद्धति के बारे में जो ज्ञान मिलता है वो कुछ इस तरह से है। तो साथियों, ये था वैदिक काल में जो आपका सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक संगठन, जितने भी तथ्य परीक्षा में आपके आ सकते हैं और जो पहले आ चुके हैं सभी को यहां पर समाहित करके मैंने आप लोग को बतला दिया है। तो इसे एक चीज और ध्यान रखिएगा यहां पर कि सामाजिक व्यवस्था में आपको कौन कौन सी चीजें विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि परिवार को क्या कहा जाता था, कुल, इसका मुखिया क्या कहलाता था, कुलप कहलाता था। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत हम देखें तो जो पहला विभाग, ये वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी, कर्म पर, व्यवसाय पर या योग्यता पर, ठीक। और जो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हमें कहां पर मिलता है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, और इसी पुरुष सूक्त में हमें सबसे पहले शूद्र शब्द का और वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तो मेरे ख्याल से आप लोग को, अच्छा, ये एक से अधिक पीढ़ी सदस्य के लिए नृब्ध शब्द का प्रयोग किया जाता था, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसके बाद वस्त्र में देखें, आपको नीवी ध्यान रखना है, वास, अधिवास और उष्णीन, ये चारों के चारों परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा महिलाओं की स्थिति के बारे में देखें तो इन्हें शिक्षा और राजनीति दोनों का ही अधिकार था। उपनयन संस्कार को ध्यान रखेंगे कि ये जो है शिक्षा के प्रारंभ में उपनयन संस्कार, इन्हें विशेष रूप से ध्यान रखें। लोप मुद्रा और विश्ववारा, इनके विषय में मैंने आप लोग को स्पष्ट बता दिया है। अब कुछ यहां पर जो शब्दावलियां प्राप्त हो रही हैं, अमाजु, वहतु, ठीक, ये चीज भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि इन्हें ऋग्वैदिक आर्यों के सामाजिक जीवन में इन्हें नमक, चावल और मछली का ज्ञान नहीं था। इसे विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, इन्हें इसका ज्ञान नहीं था। किसका ज्ञान नहीं था? नमक, चावल और मछली का ज्ञान नहीं था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद गाय को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? अघन्या कहा गया है। इसके अलावा हम देखें कि जो मुख्य भोजन थे यव और दूध, ठीक। तो ऐसे ये यहां पर, हालांकि इसे बताऊंगा आप लोग को वैदिक साहित्य में। तो साथियों, ये था आपका जो सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे। और चलिए एक टॉपिक और यहीं पे कवर कर लेते हैं कि ऋग्वैदिक काल में जो है धर्म की क्या स्थिति थी, धार्मिक मान्यताएं कौन कौन सी थी, इसके विषय में थोड़ा सा यहां पर देख लेते हैं। चलिए, तो देखिए जो धार्मिक व्यवस्था है इसके विषय में भी हमें जानकारी ऋग्वेद से प्राप्त होती है। और ऐसा पता चलता है कि जो ऋग्वैदिक आर्य थे वो प्रकृति पूजक और बहुदेववादी थे। यही शब्द हमने सिंधु घाटी की सभ्यता में देखा था, ठीक है। यानी इसका आशय क्या है, वहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रकृति के विभिन्न रूपों का, विभिन्न रूप कौन कौन से? आग है, वायु है, वर्षा है, जल है, ये तो प्रकृति के तत्व हैं। तो प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों को इन्होंने इनकी आराधना की थी। और यही कारण है कि इसे बहुदेववाद, यानी बहुत से स्वरूप, तो वो बहुदेववाद के अंतर्गत आ जाएगा। तो पहली बात तो ये प्रकृति पूजक और बहुदेववादी थे। हालांकि आगे चलकर ये एकेश्वरवाद की ओर उन्मुख हुए थे। तो ऐसे ऋग्वेद में कुल 33 देवताओं का हमें उल्लेख प्राप्त होता है। और इन 33 देवताओं को 3 श्रेणियों में, 3 कोटियों में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि इससे जो है पृथ्वी के देवता, अंतरिक्ष के देवता और आकाश के देवता, ऋग्वेद में
कुल 33 देवताओं का हमें उल्लेख प्राप्त होता है। इनमें पहला पृथ्वी का देवता, अंतरिक्ष के देवता और आकाश के देवता। अब पृथ्वी के देवता के अंतर्गत कौन कौन से देव शामिल थे? अग्नि, सोम, बृहस्पति और सरस्वती ये देवी थी, और अपानपात। ठीक। अंतरिक्ष के देवता में इंद्र, रुद्र, वायु, पर्जन्य, यम और प्रजापति। ठीक। यहां पर और आकाश के देवता में सवित्र यानी सूर्य, धौस, वरुण, मित्र, सूर्य, सावित्र या सविता, विष्णु और पूषण। तो यहां पर ये देवता थे। अब यहां पर साथियों कुछ देवताओं के का उल्लेख भी यहां पर होता है, जैसे पूषण एक देवता थे। कौन से देवता थे? पूषण। ये ऋग्वैदिक काल में जो है मवेशियों के देवता थे, पशुओं यानी मवेशियों के देवता। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, लेकिन इन सभी देवताओं में हमें 3 देवताओं का उल्लेख विशेष रूप से प्राप्त होता है, इंद्र, अग्नि और वरुण। यानी जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण देवताओं के क्रम में सबसे पहला स्थान आता था इंद्र का, फिर वरुण का, सॉरी अग्नि का, और इसके बाद वरुण का। तो सबसे लोकप्रिय और सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। ठीक है। और ऋग्वेद में सबसे अधिक 250 सूक्त इंद्र को समर्पित किए गए हैं। ये कैसे देवता थे? युद्ध के देवता थे। इन्हें मेघों या वर्षा का देवता भी माना गया है, और इन्हें ही पुरंदर कहा गया है। ध्यान रखिएगा, पुरंदर यानी युद्ध में शत्रु के किलों को नष्ट करने वाला देवता। ठीक। इसके बाद जो है दूसरे महत्वपूर्ण देवता थे अग्नि। ये ईश्वर और मानव के बीच में मध्यस्थ देवता के रूप में स्थापित किए गए थे, और इन्हें 200 सूक्त अग्नि में जो अग्नि को समर्पित किए गए थे। ध्यान रखिएगा, ये मनुष्य और देवता के बीच में मध्यस्थता, जो मध्यस्थ देवता थे। आज भी जो हमारे घर में धार्मिक संस्कार होते हैं, जो यज्ञ हवन होते हैं, उसमें अग्नि का महत्व होता है। उसका कारण क्या है कि हम जो अपनी कामना से जो आहुति दे रहे हैं वो अग्नि के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचेगी। इसलिए अग्नि को ईश्वर और देवता के बीच में मध्यस्थ माना गया है। ऋग्वैदिक काल से जो मान्यता है, आज भी वो मान्यता जो है परंपरागत रूप से चली आ रही है। चलिए, तो साथियों ये थे यहां पर। अच्छा, यहां पर कुछ देवताओं का हमें उल्लेख और मिलता है, जैसे यहां पर कुछ देवताओं का उल्लेख हमें और मिलता है, जैसे सोम वनस्पति का देवता, पूषण मैंने आप लोग को बता दिया, मवेशियों के देवता या कि पशुओं के देवता थे। और वरुण ये तीसरे महत्वपूर्ण देवता थे। ध्यान रखिएगा, वरुण जो है तीसरे महत्वपूर्ण देवता थे। ये जल निधि के देवता थे। ठीक है ना। और जो वरुण है, इन्हें ही क्या कहा गया है साथियों? ऋतस्य गोपा भी कहा गया है। ये इनका संबंध किससे जोड़ा गया? ऋतस्य गोपा का संबंध जो है, इन्हें जोड़ा गया नैतिकता के संरक्षक देवता। नैतिकता के संरक्षक देवता। तो ये इस तरह से कुछ यहां पर देवता थे। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो इनकी धार्मिक मान्यताएं थी, इनका मूल उद्देश्य था भौतिक सुखों को प्राप्त करना। भौतिक सुखों को प्राप्त करना यानी मवेशियों को प्राप्त करना, जो अन्य भौतिक वस्तुएं हैं उन्हें प्राप्त करना। इसके अलावा हमें यह भी जानकारी ये मिलती है कि इस पूरी धार्मिक व्यवस्था में हमें मंदिरों का उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता है। मंदिरों का और मूर्ति पूजा प्रथा का उल्लेख हमें प्राप्त नहीं होता है। इसके अलावा भी जो मोक्ष की अवधारणा, मंदिर, मोक्ष, आत्मा,
पुनर्जन्म, यानी हम इन्हें अगर इन्हें पूरी तरह से देखें तो क्या है, दर्शन, दार्शनिक मान्यताएं, इसका उल्लेख नहीं मिलता है। यानी सीधी सी बात है, उल्लेख नहीं मिलता है, यानी ये ऐसी अवधारणाएं यहां पर प्रचलित नहीं थी। तो साथियों, यह था सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था, और उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आया होगा। और यदि कहीं पर दिक्कत है तो आप जब अपने ये YouTube में वीडियो देखते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि इसमें आपको और किन चीजों की आवश्यकता है। मुझे तो जितनी आवश्यकता लगती है आपकी परीक्षा के लिए, उस सारे तथ्य हैं, सारी जानकारियां हैं, मैं आप लोग को लेक्चर के माध्यम से उपलब्ध कराता हूं। और इसके लिए मैं लिख कर बताने का प्रयास करता हूं, और स्लाइड भी बनी हुई है। यानी आपकी तैयारी को किस तरीके से आसान बनाया जा सके, तो उसका प्रयास यहाँ पर संस्था के सभी टीचरों के द्वारा किया जा रहा है। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं आगामी लेक्चर में। आगामी लेक्चर में जो भी ऋग वैदिक काल के थोड़े बहुत तथ्य बचे हैं उनकी जानकारी दे दूंगा, इसके बाद फिर उत्तर वैदिक काल। ठीक, जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पढ़िए आप लोग।